हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.4 शुरू करने जा रहे हैं। तो उसको शुरू करने से पहले हम टाइप डिस्कस करेंगे जो 9.4 में डिस्कस होगी। तो टाइप है, इसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल टाइप। तो क्या है ये टाइप? इट इज ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to function of x and y। तो रूल क्या है? तो बच्चों, एक तरफ dy by dx है, एक तरफ फंक्शन ऑफ x y है। इसका मतलब है यहां पे x और y की टर्म्स हैं। अगर सिर्फ fx बोलते हैं तो उसको बोलते हैं टर्म्स कंटेनिंग कांस्टेंट और x। fy में क्या आ जाएगा? टर्म्स, क्या लिखेंगे? टर्म्स कंटेनिंग कांस्टेंट एंड y। और इसका मतलब क्या है? टर्म्स कंटेनिंग x एंड y। ठीक है, तो dy by dx एक तरफ है, एक तरफ है टर्म्स कंटेनिंग x एंड y। तो रूल क्या है? स्टेप 1, सेपरेट द वेरिएबल्स। व्हाट इट मींस, हमें x की टर्म्स को dx के साथ लिखना है और y की टर्म्स को dy के साथ लिखना है। स्टेप 2, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स टू गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलो एक्स से शुरू करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहां पे dy by dx इक्वल टू, ये सिर्फ x की टर्म्स हैं तो कुछ ऐसी फॉर्म बन गई। y की टर्म नहीं है, लेकिन रूल तो सेम है। सोल्व मतलब हमें सॉल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो लास्ट एक्सरसाइज में हमने प्रूव किया था कि y इक्वल टू जो भी दिया होता है फंक्शन, वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आज हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो उसके लिए रूल है, सबसे पहले हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। कहने का मतलब है y वाली टर्म्स को dy के साथ, x वाली टर्म्स को dx के साथ। क्योंकि ये y की टर्म्स यहाँ पे गिवन नहीं है तो dy को अकेले लिखेंगे और dx वाली टर्म्स के साथ x वाली टर्म्स लिख देंगे। फिर हमें इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो देखिए बच्चों, दोनों तरफ इंटीग्रल कर दो। इसको सोल्व करके जो भी मिलेगा दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप क्लियर है सबको। तो सेपरेबल वेरिएबल टाइप, वेरिएबल सेपरेशन टाइप। तो बच्चों dy by dx फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y, जहां x और y दोनों की टर्म्स होगी। तो हमने dy के साथ y की टर्म्स लिखनी है, तो y की टर्म्स प्रेजेंट नहीं है तो हमने x की टर्म्स के साथ dx को ले जाना है। फिर दोनों का इंटीग्रल कर देना है। तो 1 dx का इंटीग्रल x प्लस c होता है, तो 1 dy का इंटीग्रल y प्लस c होगा। तो बच्चों देखिए, इधर भी इंटीग्रल है, इधर भी इंटीग्रल है। अगर हम इधर इंटीग्रल करेंगे dy का तो y प्लस सम कांस्टेंट c1 आएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कोई आंसर आएगा, प्लस c2 भी लिखेंगे। फिर इधर भी कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट्स को इकट्ठा जब करेंगे तो दो कांस्टेंट जब माइनस होते हैं नया कांस्टेंट बनता है। तो इसका मतलब इनफैक्ट हमने दो कांस्टेंट नहीं लिखने, आपने एक साइड पे कांस्टेंट लिखना है। रीजन आपको बता दिया है, क्योंकि इधर भी कांस्टेंट इधर भी कांस्टेंट, जब दो कांस्टेंट प्लस जब माइनस होते हैं नया कांस्टेंट बनता है। तो आपको सिर्फ एक साइड पे कांस्टेंट लिखना है। ज्यादातर हम नॉर्मली जो x की टर्म्स होती है उनके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं। तो 1 dx का इंटीग्रल x प्लस c, इन द सेम वे 1 dy का इंटीग्रल y प्लस c। लेकिन कांस्टेंट हमने x वाली टर्म के साथ लिखना है, रीजन मैंने आपको बता दिया। तो जैसे इसका इंटीग्रल y 1 विद रिस्पेक्ट टू y हो गया, तो इसका इंटीग्रल सीधा नहीं मिलता क्योंकि हम 1 माइनस कोस x का फॉर्मूला जानते हैं। तो 1 माइनस कोस x को 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 लिखते हैं।
1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिखते हैं। ये हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन ओवर कोस tan होता है, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर हमें टेंजेंट स्क्वायर लिखना पड़ेगा। हम ये भी जानते हैं tan स्क्वायर का इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं मिलता, तो हमें आइडेंटिटी याद है, 10th में पढ़ी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा को लिख दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है सभी को? तो बच्चों थीटा का काम x/2 कर रहा है। तो लास्ट स्टेप y इक्वल टू, हाँ जी देखिए इसका अलग से इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, इसका 1 का अलग से इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। 1dx तो dx बन गया ना। तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल हम जानते हैं टेंजेंट और डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट कौन है? 1/2। x/2 को ऐसे लिख सकते हैं, तो डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, दिस इज x। तो बच्चों फाइनली आंसर इज, ये 2 ऊपर चला गया। तो जैसा कि हमने बोला कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किसी एक साइड पे लिखते हैं, जनरली x वाली टर्म्स के साथ लिखते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर, जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हैं करेंगे, ठीक है। तो देखिए जरूरी नहीं कि आपको आंसर मैच करना है, लेकिन बेस्ट सिंप्लीफाई आप करोगे। तो देखिए नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। काफी इजी क्वेश्चंस हैं। देखिए साथ में कंडीशन गिवन है y -2 से बड़ा 2 से छोटा, ये गिवन है। तो इसका पर्पस क्वेश्चन में हमें नहीं मिलेगा, बस इसको इन्होंने इसलिए लिखा है क्वेश्चन को सेंस देने के लिए, क्योंकि y की वैल्यू अगर आप 2 से बड़ी लोगे तो क्वाइट ऑब्वियस, मान लो 3 लेते हो तो 4 - 3 स्क्वायर 9 √- 5 इमेजिनरी नंबर है, आयोटा में आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई सिर्फ क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए स्टेटमेंट में ये दी हुई है, आपने इसको, ठीक है, इससे घबराना नहीं है। सिंपली ये क्वेश्चन को सेंस देने के लिए दी है, हम इसको यूज नहीं कर रहे। हमें ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसे सॉल्व करना है। तो रूल y वाली टर्म को dy के साथ, x वाली टर्म को dx के साथ, सेपरेट द वेरिएबल्स, हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिए, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो बच्चों ये बन गया √2 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसको अभी ऐसे ही लिख दिया। ओके, तो देखिए ये फॉर्मूला है 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c। सबको याद है ये फॉर्मूला? तो बच्चों ये बन जाएगा, ये y में ना विद रिस्पेक्ट टू y, तो बन जाएगा इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स x की जगह पे y है और a की जगह पे 2 है। तो x कांस्टेंट दोनों तरफ नहीं लिखते, हम किसी एक तरफ लिख देते हैं। रीजन क्लियर है, बता चुके हैं कि इधर भी कांस्टेंट इधर भी कांस्टेंट, कांस्टेंट इकट्ठे कर दो तो सीधा c आ जाएगा। तो यहां भी छोड़ सकते हो आंसर, कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन बुक में आंसर उन्होंने ऐसे लिखा है, ये दोनों तरफ, ठीक है। इनवर्स खत्म करना है तो इधर सर्कुलर फंक्शन बन जाएगा, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। अगर ये साइन इधर जाएगा तो इनवर्स बन जाता है, अगर ये सर्कुलर फंक्शन है इधर जाके इनवर्स बन जाएगा, अगर इनवर्स है तो इधर जाके सर्कुलर बन जाएगा, मतलब इनवर्स का साइन खत्म हो जाएगा। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, और 2 को इधर ले जाओ, ये बुक में दिया है, वो आपकी मर्जी। यहां भी छोड़ दोगे करेक्ट है, ये बात तो सेम ही है ना, लिखने का तरीका है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर लोगे, काफी इजी है, आपके लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन 4 देखिए, सीकेंट स्क्वायर x टेंजेंट y dx प्लस सीकेंट स्क्वायर y, हाँ जी, टेंजेंट x dy इक्वल टू 0। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। ओके, तो बच्चों सबसे पहले मैंने ये वाली टर्म राइट हैंड साइड पे ले गई। ऐसे क्यों किया? क्योंकि हमें dy by dx पे पहुंचना है, dy by dx, तो ये dx के साथ ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो
वो यहाँ पे लिखी जाएगी, क्वाइट ऑब्वियस। और ये नीचे ऐसे लिखी जाएंगी, तो ये माइनस आप ऊपर ही चाहे रहने दो लाइक दिस। तो dy के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है और dx के साथ सीकेंड स्क्वायर x tan y। तो हमने dy को राइट हैंड साइड पे ले गए ताकि dx इसके नीचे आ जाए। तो फॉर्म देखिए, dy by dx इज फंक्शन ऑफ x एंड y। तो इधर dy by dx है, इधर x और y की टर्म्स है, तो हमने y वाली टर्म्स को dy के पास ले जाना है। तो dy ये रहा, तो ये टेंजेंट y को dy के पास ले जा सकते हो, तो सीकेंड स्क्वायर y को ऊपर लेके जाना पड़ेगा लाइक दिस। इन द सेम वे ये माइनस सीकेंड स्क्वायर x टेंजेंट x dx। तो अब हमने दोनों तरफ इंटीग्रल करना है क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो याद करिए अगर ऊपर डेरिवेटिव हो नीचे फंक्शन हो तो इंटीग्रल होता है log fx। चाहे मोड लिखो चाहे ना लिखो, मोड इसलिए लिखते थे ताकि पॉजिटिव शो हो, अगर नहीं लिख रहे तो इसका मतलब क्वाइट ऑब्वियस आप पॉजिटिव ही ले रहे हो। तो log ऑफ fx प्लस c। तो देखिए इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, तो इसका आंसर क्या है, log नीचे वाले का। आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मोड नहीं भी लिखते तो तब भी ठीक है। तो अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है टेंजेंट y का सीक्वेंस के y विद रिस्पेक्ट टू y, इन द सेम इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आंसर ऐसे आ जाएगा। समझ आई सबको? तो इसका मतलब है ये log टेंजेंट y बन गया, ये हाँ जी log tan x बन गया। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किसी एक साइड में लिख दो c। आई होप क्लियर है सबको? तो log tan y इक्वल टू log tan x प्लस c। तो कई बार बुक्स में यहाँ पे log c लिख देते हैं, कांस्टेंट लिखना है ताकि log की प्रॉपर्टीज लगा दे। आप ऐसे भी करोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो देखिए बच्चों कहीं भी छोड़ सकते हो आंसर को, अदरवाइज आप लास्ट स्टेप में ये भी लिख सकते हो log टेंजेंट y प्लस log टेंजेंट x इक्वल टू c, फिर log m प्लस log n, ये याद है log mn होता है, log m प्लस log n को हम log mn लिखते हैं, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा दी log m प्लस log n log mn। तो अगर log को हटाना है तो क्या लिखेंगे, देखिए वंस मोर। तो log को याद करिए, डेफिनेशन ऑफ log है ना a, ठीक है। अगर log हटाना है तो हम e की पावर ये लिखते हैं, जो छोटी क्लासेस में पढ़ा है e की पावर c। तो बच्चों e की पावर c एक कांस्टेंट है, इसको हम नाम नया कांस्टेंट दे सकते हैं, ठीक है। इसका नाम दे सकते हैं, देखिए टेंजेंट y टेंजेंट x, तो इसका नाम कांस्टेंट ये दे दिया। मैं फिर से समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों इसे हमें सोल्व करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमने ये टर्म को राइट हैंड साइड पे ले लिया, वो हमारी मर्जी है, इसको भी ले जा सकते हो। तो ऐसा करने से थोड़ा मोटा आंसर में चेंजेस आती हैं, हमें आंसर मैच करने की एग्जैक्टली जरूरत नहीं होती, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बेस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिखते हैं। ओके, तो हमने dy by dx यहां से निकाल लिया, फिर y वाली टर्म्स dy के साथ लिख दी, x वाली टर्म्स dx के साथ लिख दी। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो log नीचे वाले का, ये टाइप हमने इंटीग्रेशन में पढ़ी है। सेम है, तो कई बार यहाँ पे log c लिखते हैं, हमें कंफ्यूजन अगर लगे तो सिंपली c लिख दो। आप log c लिख दो, log की प्रॉपर्टी लगा दो, तब भी ठीक है। पर मैंने क्या किया, अच्छा कोई बच्चा सोच रहा होगा कि यहाँ पे आंसर छोड़ दें, छोड़ सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम सिंप्लीफाइड करने के लिए जो आपको लग रहा है मैंने log इकट्ठे करेंगे। तो log m प्लस log n होता है log की प्रॉपर्टी लगानी। तो अगर log खत्म करना है तो दोनों तरफ e रेज टू पावर करो, जानते ना e रेज टू पावर। अगर e रेज टू पावर log x को याद करो तो e की log x x होती है, याद है ना, e एंटी log होता है ना, e ऑफ log x। इसको खत्म करने के लिए log को, तो e रेज टू पावर ये पूरा कर दिया, e और log ये बन गया, इधर e की c बन गई। तो e की c एक नया कांस्टेंट, उसका नाम मैंने कैपिटल a दे दिया। तो बुक वाले ने c दिया, आप a दे दो, वन इज द सेम थिंग। क्लियर है सबको? उन्होंने इसको कैपिटल c दे दिया, हमने a दे दिया, तो दोनों ही ठीक है। समझ आया सबको?
तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. Solve the differential equation x square. हाँ जी बच्चों, solve the differential equation e की पावर x प्लस e की माइनस x dy माइनस e की x माइनस e की माइनस x dx इक्वल्स टू 0. तो मेथड सेम है. सबसे पहले मैंने ये dx वाली टर्म को राइट हैंड साइड में रख दिया ताकि यहां से dy बाई dx मिल जाए. तो dx के साथ ये है, ये ऊपर लिखेंगे, क्वाइट ऑब्वियस. ये नीचे लिखा जाएगा. तो बच्चों सेपरेट द वेरिएबल्स. तो y की टर्म्स नहीं है तो उसको dy को अकेला रहने दो, dx को x की टर्म्स के साथ ले लो, इंटीग्रेट बोथ साइड्स. तो 1 dy का इंटीग्रल y बन जाएगा. तो इधर इसका डेरिवेटिव फाइंड करिए. e के x का डेरिवेटिव ये रहा और e की माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो यही होता है माइनस e की माइनस x. तो इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो इसकी टाइप क्या है? log नीचे वाले का प्लस c. तो लिखना ही लिखना है. तो यहां पे आंसर लिख दो. यहां पे c नहीं लिखा, यहां पे अगर c1 है, यहां पे c2 है तो इकट्ठा किया, नया कांस्टेंट, ये आंसर आ गया. समझ आया आपको? तो हमने यहां से dx को इधर ले गए, इंटीग्रल किया. तो रीजन बता देना ये रूल का कौन सा अप्लाई किया कि ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, तो इंटीग्रल होता है log फंक्शन का. आई होप क्लियर है सबको. मोड भी लिख सकते हो, अगर नहीं लिखते तब भी ठीक है. दिस इज आवर आंसर. समझ आ सबको? क्वेश्चन नंबर 6 काफी इजी क्वेश्चन है. इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों. देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. देखिए तो यहां से y वाली टर्म्स को dy के साथ ऐसे लिख दिया और dx वाली टर्म को ऐसे लिख दिया. x की टर्म्स को dx के साथ, y की टर्म्स को dy के साथ. इंटीग्रेट बोथ साइड्स. तो ये कौन सा इंटीग्रल है? याद करिए, ये फॉर्मूला हम सबको आता है 1 ओवर a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a प्लस c. तो अगर मैं a की जगह पे 1 पुट कर दूं, a स्क्वायर की जगह पे 1 स्क्वायर, x को मैं y लिख दूं, तो मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा. तो बच्चों यही तो है मेरा क्वेश्चन. इसका इंटीग्रल देखिए क्या हो गया, टेंजेंट इनवर्स y प्लस c. लेकिन मैं कांस्टेंट सिर्फ x वाली टर्म्स के साथ लिखता हूं, तो दैट्स व्हाई इसका इंटीग्रल टेंजेंट इनवर्स y, 1 का इंटीग्रल x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाय 3 प्लस c. यहां पे छोड़ सकते हो आंसर. तो आज आप 9.4 के कम से कम बच्चों 10 या 15 तक सम्स ट्राई करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.